पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। नए मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 7 अरब अमरीकी डॉलर का कर्ज 37 माह के तवील अरसे में मिलेगा। ये मुआहदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। IMF के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी हुई। पाकिस्तान के ज़रिए मुबादले के ज़खायर बेहतर हुए। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम को फ़रोग़ हासिल हुआ। ये भी कहा कि पाकिस्तान को फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी में इस्लाहात लाना होंगी। पाकिस्तान को रियासती मलकियती इदारों के इंतज़ामी अमूर बेहतर बनाना होंगे। पाकिस्तान को तोसी फ़ंड की सहूलत 2023 स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत हासिल मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर मिली। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश का इम्कान। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध की साहली अजला के चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। जुमे को लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें हुई। मामूलात ज़िंदगी मुतासर रहे। कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। लाहौर, शखपुरा और लिया में हादसा, 4 ख़वातीन समेत 6 अफराद वहाक, 7 ज़ख्मी हुए। हरनई और कोहलू में भी मूसलाधार बारिशें। The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. In relation to PTI, for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order applies. तहरीक-ए-इंसाफ बतौर सियासी जमात असेंबली में वापस आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्त तहरीक-ए-इंसाफ को देने का हुक्म दे दिया। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के 8-5 के अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ सियासी जमात थी और है। PTI ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान न मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक ख़त्म नहीं होता। PTI 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराएं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान PTI से वाबस्तगी का हल्फनामा दें। इसी में से 39 MNAs PTI से वाबस्तगी जाहिर कर चुके हैं। बाकी 41 अरकान 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का हल्फनामा दें। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक के लिए 7 दिन की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नशिस्तें दीगर जमातों को देने का पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी कालदम करार दे दिया। फुल कोर्ट के 13 में से 8 जजों ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला दिया। 13 में से 11 जजों ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का फैसला गलत करार दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में कहा कि सिर्फ पार्टी वाबस्तगी जाहिर करने वाले MNAs को ही PTI के MNAs करार दिया जाए और उन्हीं 39 MNAs के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। PTI सिर्फ इस हद तक मखसूस नशिस्तों की हकदार है। वो MNAs जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की हैं, उन्होंने अवामी ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। रिव्यू बनता है, होना चाहिए, क्योंकि जो रिलीफ दिया गया है और जिसको दिया गया है वो दोनों ही जो है वो यानी अदालत के सामने नहीं थे। फैसला देते हुए जो अक्सरियती राय है, उनकी जो कंसिडरेशन है वो शायद सियासी माहौल के हवाले से ज़्यादा हैं और जो सोशल मीडिया पे डिबेट्स चल रही हैं या टेली स्क्रीन्स के ऊपर जो चल रहा है उनको सामने रख के जो कंट्रोवर्सी है ये सेनेट के इलेक्शंस के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसका आज मैंने जिक्र कहीं नहीं देखा इस फैसले में। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इशारा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि नजरसानी होनी चाहिए, फैसला काबीना ने करना है। जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया है। ये फैसला आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले जो समझ से बाला हों वो कभी मुल्क कौम के मुफाद में नहीं होते। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुबहिम करार दिया। कहा कि PTI को वो रिलीफ मिला जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। मखसूस नशिस्तों का दावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था। PTI ने बतौर जमात दावा किया ही नहीं था। जो मांगा ही नहीं गया हो, अदालत वो फैसला दे तो ये तकलीफ दे है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैसले को सियासी करार दिया। कहा कि जो साइल ही नहीं था, जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं था, उसे रिलीफ दे दिया गया। आइन और इंसाफ के तकाज़ों की जगह सियासी तकाज़ों को अहमियत दी गई। आइन और कानून की तशरीह की बजाय आइन साजी का फर्ज संभाल लिया गया। फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के मरीज, सियालकोट और गुजरांवाला में एहतजाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक है और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की सरबराही में हमेशा एक ही रहेगी, इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा ने और उसके 4 कमिश्नर्स ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया, हमें ज़दोकोब किया, हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की, आइन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नज़र में आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि वो लोग जो कि फॉर्म 47 के ज़रिए उनको हराया गया, उनका मैंडेट हमने रिकवर करना है। ये हमारा दूसरा हदफ है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहार ने कहा कि आखिरकार हमें अपना हक मिल गया। हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती की बुनियाद पर कलअदम करार दिए। हमारे नुमाइंदों से टिकट छीने गए। उमर अयूब खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की तशरीह ज़ाती मफादात की बुनियाद पर गलत तरीके से की। शिबली फराज बोले कि फैसला मुल्क की जमहूरी अदालती और सियासी तारीख में सुनहरा रूप में लिखा जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम अपने आवाम का हक लेकर छोड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के कारकुनों का जश्न, रैली निकाली गई, मिठाई तकसीम की गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग के बाद अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मुझसे कहा कि मेरी तौसीक़ के हवाले से अफवाहें चल रही हैं और अगर ऐसी बात हो भी तो उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि ऐसी बात है ही नहीं। प्रोग्राम बाद शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि हम पेंशन रिफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र में 2 साल का इजाफा किया जाए। तजवीज़ दी गई कि आप ये तमाम सेक्टर्स में करें जिसमें जजेस भी शामिल हों। इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देना समझ से वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्दअमल। जरा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पीटीआई मुख्तलिफ फॉरम्स पर गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। फैसले में 39 अरकान को पीटीआई का एमएनए करार दिया गया। इन अरकान ने कागजात नामजदगी में पीटीआई से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाना जरूरी है, जो नहीं जमा करवाया गया। रिटर्निंग अफसरान के लिए इन उम्मीदवारों को पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करना मुमकिन नहीं था। मुझे नहीं लगता कि पीटीआई अरकान को आज़ाद करार देने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग सकता है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की राय। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में कहा कि आर्टिकल 187 मुकम्मल इंसाफ करने का तकाजा करता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरा इख्तियार के बाहर जाकर फैसला दिया। नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी मिलती तो कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि दोनों जमातों को एक दूसरे में जम होना ही था। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में इंडियन चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को 86 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। इससे पहले पाकिस्तान चैंपियंस वेस्ट इंडीज चैंपियंस को 20 रन से हरा चुकी फाइनल में पहुंच चुकी। इवेंट का फाइनल आज पाकिस्तान चैंपियंस और भारत चैंपियंस के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट के मैचेस जियो सुपर से बारह रास्त।
लाहौर के मुतादिद इलाकों में 10 घंटे से बिजली मुअत्तल, रात से सुबह हो गई, बिजली का कोई पता ही नहीं। लक्ष्मी चौक, गोवाल मंडी, डिस्पत रोड, रेलवे रोड, दयाल सिंह कॉलेज रेलवे रोड और मुल्हिका इलाकों में 10 घंटे से जायद वक्त गुजरने के बावजूद बिजली बहाल ना हो सकी। मिकलोर रोड सब डिवीजन में बावडा का सारा अमला गायब। SDO एक्सीएन समेत शिकायत सेल के नंबर्स बंद। 24 घंटे सर्विस के दावे हवा हो गए। शदीद गर्मी में शहरी परेशान हो गए। बिजली के बिल में GST, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स, टीवी फीस शामिल। सेक्रेटरी पावर ने सेनेट की कायमा कमेटी में बता दिया। चेयरमैन कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि गरीब बिजली इस्तेमाल करे तब भी मरता है, ना करे तब भी मरता है। बिजली की कीमत ने गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल बना दी है। कितनी IPPs अब तक कितना मुनाफा ले चुकी हैं। हमारे पास हवा है, पानी है, सूरज है, फिर भी बिजली महंगी क्यों है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि पावर सेक्टर की हर चीज़ डॉलर से जुड़ी हुई है। रुपए की बेकदरी अदायगियों को ऊपर ले जाती है। FBR ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया है। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुबहिम फैसला दिया है। ऐसा लगता है कि लाडलाइज्म आज तक चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी बुलडोज कर दिया गया। फैसले से गुड टू सी यू की झलक आती है। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम फैसले को देखकर क़यादत को आगाह करेगी। JUFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। बतौर जमात तब्दील नहीं करेंगे। फैसले पर PTI के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। फैसले से मुतासर अफराद को इनफरादी तौर पर अपील से नहीं रोक सकते। MKM पाकिस्तान की मुस्तफा कमाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। इसको मकबूलियत का फैसला तो कह सकते हैं, लेकिन आइन और कानून का फैसला नहीं कह सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा MKM ने कहा कि दरखास्त में तहरीक इंसाफ थी ही नहीं और उन्हीं को सीटें मिल गई। ये भी कहा कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ, अगर हम कराची वाले उसका अशरे अशीर भी सोचते तो लापता हो जाते। अवामी नेशनल पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तें उनका हक है जिनके अरकान असेंबली में हैं। PTI को मखसूस नशिस्तों के साथ वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। आईनी माहिरीन इस पर रोशनी डाले कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था ही नहीं, उस पर फैसला कैसे दे दिया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पार्टी के मरकजी तर्जुमान सामला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक भी इलेक्शन कमीशन ने ड्रामा किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, कहा कि अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। फैसले से इन जमातों की दोरंगी भी आया हो गई जो इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी। ये जमातें जमहूर की राय के खिलाफ इन सीटों पर बैठकर विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई नशिस्तें हकदारों को दी जाए। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। इलामी के मुताबिक शेर अफजल मरवत की पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील। शेर अफजल मरवत को नोटिस में कहा गया है कि आपने किसी भी शो कॉज का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। आपने बानी PTI की तमाम हिदायत को नज़रअंदाज किया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बानी के साथ हैं। पार्टी में इख्तलाफात मामूल का अमल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने कहा है कि वफाकी काबीना को फैसला करना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाना है या नहीं। बिलावल भुट्टो APC में बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा के आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 15 दिन बाद PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, कहा कि PTI मजीद टूट फूट का शिकार होगी। चंद दिनों में अपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। फैसले से PTI की मुश्किलात बढ़ेंगी। बानी PTI जेल में ही रहेंगे। इस फैसले का नुकसान PTI को ही होगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट का नंबर गेम भी बदल जाएगा। 23 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद PTI अरकान की तादाद 109 हो जाने का इम्कान है।
मुस्लिम लीग नून के 209 अरकान पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी रहेगी। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने से अपोजिशन का कुल नंबर 120 हो जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद की 209 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून के अरकान की कुल तादाद 108, पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 68 और MQM के 21 अरकान रहेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले ने मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा कर दी है। PTI इस केस में फरीक ही रही थी, लेकिन नशिस्तें दे दी गई। हुकूमत और मुतासर जमातें फैसले के खिलाफ नज़रसारी का हक महफूज रखती है। गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद। वज़ारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंदम से तैयार मसनूआत, आटा, मैदा और सूजी की बरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। मुल्क भर में आटा मिल मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। मिल मालिकान का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबा तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। आटे की मिल्स में ताले, काम बंद, मकामी मार्केटों को आटे की तरसील बंद। किल्लत पैदा होने का खदशा। आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक इनसे ना तो हुकूमत ने कोई राब्ता किया है। चेयरमैन FBR कहते हैं कि आटा मिल्स मालिकान की सेल्स दस्तावेजी हो जाएगी, जिसकी वजह से इनमें डर और खौफ है। आटा मिल वाले अरबों कमाते हैं, इसीलिए उन पर टैक्स बढ़ाया है। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में कैश वैन का गार्ड 80 लाख रुपए से ज्यादा रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि 2 सिक्योरिटी गार्ड, एक सुपरवाइजर बैंक में रकम देने पहुंचे। एक सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर बैंक में पैसे देने गए। एक सिक्योरिटी गार्ड को बाकी रकम के साथ गाड़ी की हिफाजत के लिए खड़ा किया था। जब दोनों बैंक से वापस आए तो बाहर खड़ा गार्ड रकम लेकर भाग चुका था। कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम के जुलूसों के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से रवाना होकर हुसैनिया ईरानिया खारदर पर ख़त्म होगा। ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से आगे जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। जुलूस के दौरान एमेजिना रोड गुरु मंदिर से टावर तक बंद रहेगा। नाजमाबाद से आने वाली ट्रैफिक लसबेला चौक से डिस्टर रोड और गार्डन जा सकेगी। लियाकताबाद से आने वाली ट्रैफिक को 3 हट्टी से लसबेला चौक भेजा जाएगा। हसन स्क्वायर से पीपल्स सुरंगी जाने वाले कश्मीर रोड से शाहराह कायदीन जा सकेंगे। कोयटा में 7 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक मोबाइल और इंटरनेट सर्विस सुबह 6 से रात 12 बजे तक बंद रहेगी। कच्छी, झलमक्सी, जाफराबाद और औस्ता मोहम्मद में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस बंद होगी। यौम आशूर पर कोयटा में 8000 से ज़्यादा एहलकार तैनात होंगे। पाक फौज स्टैंड बाय रहेगी। बलूचिस्तान के 7 अजला में 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। कराची के इलाकों सोहराब गोड, मच्छर कॉलोनी और अलासिफ स्क्वायर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते बंद, घर घर तलाशी। क्लब रोड पर कार सवार मुलजमान गैर मुल्की शहरी से रकम लूट कर फरार। मुलजमान पुलिस वर्दी में थे, गैर मुल्की को तलाशी के लिए रोका था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 9 मुलजमान गिरफ्तार। इत्तेहाद टाउन में गोली लगने से खातून जान बहा। लसबेला में करोड़ों रुपए की सरकारी ज़मीन 19 लाख में फ़रोख्त होने का इंकशाफ। डिप्टी रजिस्ट्रार अजमेर को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गडानी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। DGNT करप्शन के मुताबिक बशीर अहमद ने करोड़ों रुपए की 173 एकड़ अराजी 19 लाख में फ़रोख्त की। सरकारी ख़जाने को भी भारी नुकसान पहुँचा है। तरबारकर के गाँव में 10 साल की बच्ची की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश दरख्त से लटकी हुई थी। वाक़या खुदकुशी का है या कत्ल का, पोस्टमार्टम के बाद पता चल सकेगा। इसराइली फौज के गजा शहर पर हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने जानबूझकर गजा में बेघर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। तिल हवा के इलाके में इसराइली हमलों के बाद 70 अफराद की लाशें बरामद। इसराइली फौज के जनूबी लिबनान के कई देहात में हिजबुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइली और हमास में गजा में जंगबंदी के हासिल के लिए अमेरिकी हिमायत याफ्ता फ्रेमवर्क पर इत्तफाक किया, लेकिन मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए अभी काम करना बाकी है।
डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने तो गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरियों में 10 गुना इजाफा करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारियों के लिए नेशनल गार्ड्स और फौज तैनात किए जाने का इम्कान है। ट्रंप बाज़ मुस्लिम मुल्कों के लोगों का अमरीका में दाखिला बंद करने और गैर कानूनी तारकीन वतन की अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत पर पाबंदी लगाने की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। ट्रंप ने अहद किया है कि वो सदर बाइडन, उनके अहल खाना और अपने तमाम सियासी मुखालिफिन के खिलाफ भी मुकदमा शुरू करेंगे। व्हाइट हाउस में वापसी पर हुकूमती ताकत का तवाज़ुन सदर के हक में कर दिया जाएगा। बेशतर दरामदी मसनूआत पर नया टैक्स और चीन पर तजारती पाबंदियाँ लगाई जाएँ, नेटो को कमज़ोर कर दिया जाए और यूक्रेन जंग खत्म कराई जाएगी। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में सर्बिया के नोवाक जोकोविच फाइनल में पहुंच गए। विंबलडन चैंपियनशिप का फाइनल नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कारेज के दरमियान इतवार को होगा। सात माह से जारी जश्न के बाद भारत के खरबपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। मुंबई में बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के सितारों की कहकशां भी उतर आई। जॉन सीना, किम कार्दाशियन, निक जोनास, प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के घराने, संजय दत्त, माधुरी, कतरीना, रजनीकांत, शाहिद कपूर, रेखा झानवी, सारा अली खान ने रहमान की भी शिरकत। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर समेत अहम सियासतदानों ने भी शिरकत की। तकरीबात का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। और दिलकर रिश्ते ऐप पर रेफरल मुहिम का आगाज, लाखों रुपए की इनामात की बारिश, ग्रैंड प्राइज दुबई का टिकट, इसके अलावा आईफोन, लैपटॉप और मोटर बाइक भी शामिल। मुहिम से फायदा उठाने के लिए सार्फिन को अपने प्रोफाइल का रेफरल लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों से साइन अप कराना पड़ेगा। जितने ज्यादा लोग लिंक के जरिए ऐप ज्वाइन करेंगे, इनामात हासिल करने के उतने ही ज्यादा मौके बढ़ते चले जाएंगे।